गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 12 का चैप्टर मॉडर्न है फिजिक्स लच कोचिंग सेंटर कमलेश्वर की तरफ से आज तीसरा क्लास जा रहा है। मॉडर्न के चैप्टर 2 क्लास लिए, उसके बाद तीसरा क्लास है चालू कर रहे हैं। अब हम पर डे दिन वीडियो अपलोड करके यूट्यूब पर भेज रहे हैं। आप लोग घर पर बैठे हुए क्लास को जारी रखें, पढ़ाई को, और सब्सक्राइब करते रहें। आप जितने अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा उतना ही आपका चैनल फास्ट वीडियो चलेगा। इसके लिए सब्सक्राइब अधिक से अधिक आप लोग करिए और अपने दोस्त के साथ भी सब्सक्राइब करके भेजते रहिए। देखिए, आज की क्लास तुम्हारे है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई मेरे कि दिष्ट कार्य क्या है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मॉडर्न चैप्टर का, दिष्ट कार्य क्या है। देखिए, इसका आंसर हम बोल रहे हैं, आप लोग सुनते रहिए ठीक से भाई। देखिए, चला आंसर है दिष्ट कार्य क्या है। आंसर बोल रहे हैं भाई, वो ऐसा उपकरण जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है। वैसा उपकरण जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है, वह दिष्टकारी कहलाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा भाई, पीएन संधि डायोड का उपयोग दिष्टकारी के रूप में करते हैं। पीएन संधि का डायोड किसका उपयोग करते हैं भाई? तो दिष्टकारी के रूप में करते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टार मार्क, जो हम लोग ट्रांजिस्टर कहते हैं। लिखल क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर क्या है? सुनिएगा भाई, ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो किसी संकेत को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करता है। एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, यह दो प्रकार का होता है। पहला है भाई मेरे पीएनपी ट्रांजिस्टर, दूसरा है एनपीएन ट्रांजिस्टर। पहला पीएनपी ट्रांजिस्टर, दूसरा एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर के प्रकार दिखा चुके भाई मेरे। अब उसी में क्वेश्चन तुम्हारे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए है। ट्रांजिस्टर के प्रकार दिखा दिए भाई मेरे, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। उसी में तुम्हारे बिहार बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज तुम्हारी थर्ड क्लास, तीसरा क्लास, इतना इम्पोर्टेंट क्लास जा रहा है 12 क्लास के। फिजिक्स बहुत महत्वपूर्ण आज तुम्हारी जा रहा है मॉडर्न के भाई मेरे। इस वीडियो को देखें वीडियो और सब्सक्राइब करें। चैनल खैर आप लोग जान भी रहे हैं, यदि नहीं जानते होंगे उस विद्यार्थी को बता दीजिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल है दिनेश कुमार लच कोचिंग मेरा यूट्यूब चैनल है। इस चैनल को आप बोलिएगा, तुम्हारा यूट्यूब पर वीडियो दिखाई देगा। और वीडियो के देखें, आप जितने सब्सक्राइब कीजिएगा उतने ही तुम्हारे पास अधिक से अधिक वीडियो पहुंचेगा। हम हर एक क्लास में आपको वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं। देखिए भाई, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ठीक से समझिएगा और ध्यान दीजिएगा। एरो का निशान देके लिखे हैं भाई, ट्रांजिस्टर में RE बराबर IB प्लस I होता है। ट्रांजिस्टर में RE बराबर IB प्लस IC होता है। अगला है, ट्रांजिस्टर में दो प्रकार के लाभ धारा होता है। अगला एरो, ट्रांजिस्टर में
दो प्रकार के लाभ धारा होता है। पहला के नाम अल्फा धारा, पहला के नाम अल्फा धारा, दूसरा के नाम बीटा धारा है। अगला एरो का निशान है मेरे भाई, ट्रांजिस्टर में लाभ धारा के मान, ट्रांजिस्टर में लाभ धारा के मान यानी अल्फा के मान, ट्रांजिस्टर में लाभ धारा अल्फा के मान IC बटा I होता है। ट्रांजिस्टर में लाभ धारा अल्फा के मान IC बटा I होता है। अगला भाई मेरे, ट्रांजिस्टर में लाभ धारा बीटा के मान, ट्रांजिस्टर में लाभ धारा बीटा के मान IC बटा IB होता है। बीटा के मान IC बटा IB होता है। अगला एरो का निशान मेरे भाई, लाभ धारा बीटा के मान, लाभ धारा बीटा के मान हमेशा 1 से कम होता है। लाभ धारा बीटा के मान हमेशा 1 से कम होता है, जिसको सिंबल एरो का निशान करके हमें दे दिए हैं। अगला है भाई मेरे, एरो का निशान देखिएगा, लाभ धारा अल्फा के मान, लाभ धारा अल्फा के मान हमेशा 1 से अधिक होता है। अगला देखिएगा भाई मेरे, लाभ धारा अल्फा का मान हमेशा 1 से अधिक होता है। अगला तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जा रहा, ट्रांजिस्टर के धारा लाभ अल्फा और बीटा में संबंध को सत्यापित करें। ट्रांजिस्टर के धारा लाभ अल्फा और बीटा में संबंध को सत्यापित करें। 2 अंक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है भाई, इसको ठीक से देखिएगा और इस क्वेश्चन को हम सत्यापित करते हैं कि अल्फा और बीटा में क्या संबंध होता है। क्वेश्चन हम लिखाए थे भाई, डबल स्टार मार लीजिएगा चल आप लोग, कि ट्रांजिस्टर में लाभ धारा अल्फा और बीटा में संबंध को सत्यापित करें। लाभ धारा अल्फा और बीटा में संबंध को सत्यापित करें। देखिए भाई मेरे, सॉल्व लिक्विड स्थिति है। अब इसको हम सत्यापित करते हैं कि संबंध के अल्फा और बीटा में क्या होता है। देखते हैं कि अल्फा और बीटा में क्या संबंध आता है। देखिए लिखिए, ट्रांजिस्टर में लाभ धारा का मान हम लोग जानते हैं, I बराबर IC प्लस IB होता है। ट्रांजिस्टर में धारा का मान क्या लिखा है चला, तो I बराबर IC प्लस IB होता है। इसी को हमें लिख दिए हैं, चूंकि दोनों तरफ IC से भाग देने पर, किसे भाग दे रहे हैं भाई, तो IC से भाग देने पर। देखिए अगला हम हल देखते रहिएगा सॉल्यूशन, दोनों तरफ भाग मारे कहता है, तो I बराबर IC प्लस IB, I बराबर IC प्लस IB, यानी LHS तरफ और RHS तरफ, यानी बाएं और दाएं दोनों तरफ IC से हम क्या मार दिए भाई, तो भाग मार दिए। जब भाग मार दिए तो I बटे IC जस के तस बराबर जस के तस। यहाँ थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लोग लगाओ मेरे भाई, कि सर IC प्लस IB बटे IC होता है, तो बताइए सर के दोनों का होगा अधिकार के एगो का होगा, तो भाई मेरे ये दोनों के साथ इसको भागा लगा है, और प्लस माइनस द्वारा हम लोग जानते हैं कि बीजगणितीय चिन्ह अलग डिवाइड कर देता है। तो IC प्लस IB बटा IC है, यानी दोनों को अलग अलग कर रहे हैं, IC बटा IC प्लस IB बटा IC। ये जो तुम्हारे बटे में IC दिखाई दे रहा है, ये तुम्हारे ये दिखाई दे रहा है IC प्लस IB, तो ये तुम्हारे बटे में IC दिखाई दे रहा है भाई,
यानी आप समझ सकते हैं कि एक बाप का दो बेटा, तो बताइए कि एक बेटा का हिस्सा देंगे बाबूजी दूसरे के नहीं दे सकते हैं? दोनों क्यों हैं? एक बाप के दो बेटा, तो दोनों बेटा को एक ही बाप में अधिकार होता है। ऐसा ना है एक बाप के दो बेटा हो सकता है, लेकिन ऐसा ना कहिएगा भाई कि सर एक बेटा के दो बाप हो जाए। ध्यान देना, अब इसको हम अलग अलग कर दें तो हम हर क्लास में बताते रहते हैं चेला। देखिएगा आई बटे आई से, यानी ओवन ऐसा अंक है कि जो गुणांक करने में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिएगा हम लोग अंश बटे हर्ष के बटों के बटा, आई बटे आई से है, इसको पलटनिया मरवा दिए, लिख दिए आई सी बटे आई, यानी इसको आई को हमें ऊपर लाएंगे तो आई और वन में गुना करेंगे तो हु बहुत जो तुम्हारा वही चलेगा। तो क्या इतना को हम इतना लिख सकते हैं बराबर जस के तस। ये देखिए आई बटा आई क्रॉस कर दिए, काट दिए। क्यों? क्लास में हम हरदम बोलते हैं कि चला सम्मान है ले लो, अन्ना है छोड़ दो, जहां तक जाएगा वहां तक हम लोग करते रहेंगे। यह देख रहे हैं कि जाति दोनों का सम्मान हो रहा। अब आप लोग जानते हैं कि सम्मान है तो ले लो और न है तो छोड़ दो। ऐसी बटा ऐसी कट गया, क्या बचा भाई? एक बचा, प्लस जस के तस। जैसे बाएं तरफ को पलटनिया मारता उसी दाएं तरफ को भी पलटनिया मार दीजिए। आई भी बटे ऐसे कब? जब ऊपर वन लिखे, क्योंकि वन से गुणांक करने में कोई परिवर्तन नहीं होता। आई भी बटा ऐसी है तो वन लिख के पलटनिया मार देंगे, आई सी बटा आई भी कर देंगे, क्योंकि आई भी ऊपर जाएगा तो आई भी और वन में गुणा करेंगे तो बिट्टे धारा रह जाएगा, जो तुम्हारा था वही चलेगा। इतना क्यों इसको पलटनिया मरवाए हैं कि देखिए मेरा फॉर्मूला तैयारी हो गया। ओवन जस के तस आई बटा आई, लाभ धारा अल्फा के मान होता है आई बटा आई। ओवन जस के तस इसको जगह पर हमें किसको मान पुट कर दिया भाई? तो अल्फा के मान पुट कर दिए, बराबर हुआ जस के तस कर दिए, वन जस के तस रख दिए, प्लस जस के तस रख दिए, ए वन तुम्हारा जस के तस, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। ये जो तुम्हारा हुआ देखिए भाई मेरे घेराबंदी कर रहा है इसको हम, आई बटे आई भी हुआ, ये तुम्हारा किसका मान हुआ? तो बीटा धारा का मान हुआ। यही तुम्हारे पुट कर दी। आप लोग कंफर्म जानते हैं भाई कि इस तरफ बाया तरफ प्लस, दाया तरफ जाएगा तो माइनस, दाया तरफ प्लस, बाया तरफ आएगा तो माइनस। तो ये वन बटे अल्फा बराबर के ऊपर वन प्लस वन बटा बीटा। आप लोग खुद देखिए भाई, वन बटे बीटे बराबर के ऊपर प्लस में है कि माइनस में? तो नहीं सर हम प्लस में है। तो जब मेरे भाई प्लस में है और बराबर की पट्टी क्रॉस करेगा तो क्या चिन्ह वही रहेगा कि बदल जाएगा? तो चला बदल जाएगा, यानी बराबर की पट्टी प्लस, ये पट्टी लाए तो माइनस। तुम्हारे फॉर्मूला तैयारी हो गया भाई, वन बटे अल्फा माइनस वन बटे बीटा बराबर के हुआ भाई वन। इस पर तुम्हारा एक नंबर ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड रो के निकाले या हंस के निकालेगा। देखिएगा फॉर्मूला वन बटे अल्फा माइनस वन बटे बीटा बराबर के भाई वन। यही तुम्हारे सत्यापित करे कहता है, क्या करे कहता भाई? वन बटे अल्फा माइनस वन बटे बीटा। आज की क्लास तुम्हारी इतना ही है, इसके हम शुरुआत जो लिखाए हैं उसको कुछ समझा देते हैं। 12 क्लास का फिजिक्स है भाई मेरे, अब अगले क्लास तुम्हारे अगले दिन होगा। क्वेश्चन हम लिखाए थे भाई मेरे, उसकी अब हम समझा रहे हैं, आप लोग समझिए ठीक ढंग से। जिस प्रकार क्लास में हम फेस टू फेस समझाते थे उसी प्रकार आज ऑनलाइन या यूट्यूब के माध्यम से मेरे विद्यार्थियों को दिक्कत ना होना चाहिए। भाई बहन अपने घर पर जरूर देखिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा कि अधिक से अधिक आपके पास वीडियो पहुँचे। दिष्ट कार्य क्या है?
नामे है एकरा दिष्ट कार्य। क्या कहता है बाबू? दिष्ट कार्य। आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे कि दिष्ट कार्य किसको कहा जाता है। लड़कन 12 क्लास के खूब इसको पता है कि दिष्ट कार्य सर हम समझ रहे हैं किसको कहते हैं। दिष्ट कार्य के मतलब डीसी धारा, जिसको डायरेक्ट करंट कहते हैं, और जब प्रत्यावर्ती धारा आ जाए तो वो तुम्हारा एसी करंट हो जाएगा। तो यहाँ प्रत्यावर्ती न कह के दिष्ट कार्य कहता है। तब बताइए, इसको परिभाषा लिखल है तो ऐसा उपकरण जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदल दिया जाए, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदल दिया जाए, यानी एसी को डीसी में बदले। एसी को किसको बदले भाई? एसी को डीसी में बदले, ये न कि डीसी को एसी में बदल दे, गलत है। हाँ, दिष्टकारी नाम है तो कहता है कि ऐसा उपकरण जो एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है उसी को दिष्टकारी कहा जाता है। ऐसा उपकरण उठाएं कि जो हम लोग एसी से डीसी में ले आवे। इसे हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं तो कहता है कि यह चार्जर बैटरी वाला है। हम लोग के कुछ इसमें हम बता रहे थे कोई ऐसा उपकरण को उठाइए कि जो हम लोग एसी से डीसी में बदल दे। ये न कि डीसी से डीसी में बदले, एसी से एसी में बदले, वो दिष्टकारी नहीं होगा भाई। वो दिष्टकारी के उदाहरण तुम्हारे एग्जाम्पल गलत हो जाएगा। दिष्टकारी को ऐसा एग्जाम्पल लेंगे हम कि जो एसी से डीसी में लावे, ये न कि एसी से एसी में लावे, डीसी से डीसी में लावे। जैसे कुछ दिन पहले हम लोग सौर प्लेट का उपयोग करते थे तो बैटरी वाला चार्जर एगो स्पेशल मिलता था, और डीसी से डीसी को मोबाइल के बैटरी को खुदे डीसी चार्जर है और मोबाइल के बैटरी खुदे डीसी होता है, ओकरे वो चार्ज करता था। लेकिन अब हम लोग के क्या हुआ है कि चार्जर एसी, अब हम लोग चार्ज करते हैं बैटरी को डीसी में। बोर्ड में लाइन दिले है, लगा दिए हम चार्जर को, वो हमारे चार्जर लाइन वाले चार्जर जाके बैटरी पर चार्ज करो, तुम्हारे चार्ज नहीं उठाएगा, उसके लिए डीसी बनाने पड़ेगा। आई तुम्हारे एसी वाले चार्ज लगाइएगा तो ये प्रत्यावर्ती धारा को ला रहा, बोर्ड से जो धारा आ रहा वो प्रत्यावर्ती आ रहा, और मोबाइल जो तो चार्ज हुआ वो तुम्हारा डीसी हुआ। वो तुम्हारा क्या हुआ भाई? डीसी हुआ। उससे हमें उपयोग कर सकते हैं। ध्यान देना, आप लोग दिष्टकारी का परिभाषा खैर समझ ही गए होंगे। अगला है ट्रांजिस्टर। क्या है? ट्रांजिस्टर कहता है कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो किसी संकेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करता है। इसका मतलब क्या भाई? कि उपकरण कोई इलेक्ट्रॉनिक है, मशीनरी कि जो स्थानांतरित करे कहता है। एक मतलब एक जगह से वो दूसरे जगह ले जाने की काम करता है, एक जगह से दूसरे जगह वो ले जाने की काम करता है, उसी को ट्रांजिस्टर कहा जाता है। जैसे में इसका दो प्रकार हम बताए हैं कि ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होता है, पीएनपी और एनपीएन। पीएनपी के मतलब क्या होता है भाई? जो थोड़ा सा समझ लीजिए। पीएनपी का देखिए थोड़ा सा बगल में फिगर को हम दर्शा रहे हैं तो नहीं, ठीक से ध्यान देना भाई। पीएनपी कह रहा यानी इसमें दो प्रोटॉन है और एक तुम्हारा जा रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या देखिएगा, यानी धन आवेश और धन आवेश, तो इसके अनुसार तुम्हारा हो रहा भाई। तो ध्यान देना, यानी दो में छिद्रों की संख्या अधिक है और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, उसी को हमें पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। जिसमें छिद्रों की संख्या अधिक हो और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो उसको कौन ट्रांजिस्टर कहा जाता है भाई? तो पीएनपी ट्रांजिस्टर। अगला तुम्हारा है एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर जस्ट इसका उल्टा पीएनपी के। इसमें छिद्रों की संख्या अधिक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम। उसके उल्टा है कि इसमें तुम्हारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है और छिद्रों की संख्या
कम है। इसी फिगर को देखिए, इसमें तुम्हारा आपका छिद्रों की संख्या यानी धन आवेश की संख्या कम होगा और ऋण आवेश की संख्या ज्यादा होगा। ऋण आवेश की संख्या ज्यादा होगा, धन आवेश की संख्या कम होगा। उसी को हमें एन ट्रांजिस्टर कहा, या हम क्वेश्चन देखते ही परिभाषा बोलेंगे कि सर पीएनपी के मतलब कि जिसमें दो धन आवेश की संख्या हो और एक इलेक्ट्रॉन आवेश की संख्या हो, उसके पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। एनपीएन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से अधिक हो, इसको देख के हमें बोल सकते हैं। कोई दिक्कत भाई मेरे? अगला लिखाए हैं ट्रांजिस्टर में धारा लाभ। ए लिखते समय थोड़ा सा हमारे मिस्टेक हो गया है, वो हम आप लोग से सॉरी मांग रहे हैं भाई मेरे, ठीक से देख लीजिएगा इसको। ट्रांजिस्टर में अल्फा धारा के मान 1 से कम होता है। जो हमारा लिखाए हैं एरो का निशान देख के उसमें मिस्टेक कर दिए हैं, ध्यान देना भाई। अल्फा धारा के मान 1 से कम होता है। ट्रांजिस्टर में पूछेगा ऑब्जेक्टिव कि अल्फा धारा के मान 1 होता है, 1 से कम होता है, 1 से अधिक होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो आप पकड़िएगा कि नहीं सर, ट्रांजिस्टर में अल्फा धारा के मान हमेशा 1 से कम होता है। अगला है इसका, ट्रांजिस्टर में बीटा धारा के मान 1 से अधिक होता है। अल्फा के मान कम होता है और बीटा के मान अधिक होता है। गलती से बिहार में चतुराई बतिया लगे, चालाकी कर दे कि बताओ बाबू कि ट्रांजिस्टर में बीटा धारा के मान क्या होता है। ऑप्शन देगा 1 होता है, 0 होता है, 1 से कम होता है, 1 से अधिक होता है। आप लोग क्या पकड़िएगा भाई? नहीं सर, ट्रांजिस्टर में बीटा धारा के मान हमेशा 1 से अधिक होता है। देखिए भाई, हम बता रहे हैं कि ट्रांजिस्टर में अल्फा धारा के मान और बीटा धारा के मान याद करने के लिए कुछ हम बता रहे थे। उसके लिए आप लोग ठीक से इस बात को ध्यान देना, और किसी विद्यार्थी को ही ना हुआ परीक्षा में लगे बिहार बोर्ड में कि कभी कभी हुआ विद्यार्थी को दोबापाई हो जाए, क्वेश्चन आंसर आ रहता हुआ पर पता नहीं चलता है क्या है अल्फा अधिक होगा कि बीटा अधिक होगा, किसको अधिक करें। तो ध्यान देना भाई, अल्फा लिखल सीधे अल्फा हम लोग जानते हैं कि अल्फा कहता है। तब बताइए तेरा में कौन अक्षर लग गया भाई? अ लग गया। क्या लगा भाई? अ लगा। अगला कहते हैं बीटा। क्या कहते हैं बाबू? बीटा। तो ये हम लोग लिखते हैं कि नहीं सर, हम लोग आ सीखते। तो बताइए आ तो बताओ कि सबसे अक्षर में पहले कौन आया? अ तुरंत आ गया। और बीटा में बताइए कि बीटा के मतलब ही ब हो गया। क्या हो गया बाबू? तो ब। तो ब का खारा में बहुत संख्या के बाद गिनती होता है, यानी तुरंत कौन आता है? आ आता है। यानी कम संख्या में उपस्थित हो गया आ और अधिक संख्या में उपस्थित हुआ ब, यानी कम रहेगा ये अल्फा के मान और अधिक संख्या में कौन उपस्थित हो रहा है? ब, यानी अधिक रहेगा। वो किसको मान हो जाएगा भाई मेरे? तो बीटा के मान हो जाएगा अल्फा। आज देखेंगे तो तुरंत आ गया, पहले ही आ गया, कम संख्या हो पाई बीटा। वह देखें कि कखारा के बहुत पीछे संख्या में आया, अधिक संख्या के बाद आया, यानी अधिक संख्या के बाद आया, उसमें बीटा के मान 1 से अधिक होगा और कम संख्या में गिनती आया, वो अल्फा के मान 1 से कम होता है। कोई दिक्कत भाई? कोई प्रोग्राम नहीं? चलिए, यहाँ तक हमें लिखाए थे, यहाँ तक बता दिए। और एक तुम्हारा अगला जा रहा है कि ट्रांजिस्टर में अल्फा धारा के मान IC/I, बीटा धारा के मान IC/IB। यदि एकड़ों में हम बता रहे हैं कि सर कैसे जाने हम कि अल्फा धारा के सूत्र ही होगा, बीटा धारा के मान ही होगा, अल्फा धारा के मान ही होगा। तो देखिए भाई मेरे, एक याद दोनों याद हो गया।
हम लोग जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक याद होने के मतलब एक कहानी अपने आप खत्म। पूछेगा कि निम्नलिखित में बीटा धारक के मान कौन होगा। आप खुद ध्यान लगाइएगा कि हम लोग जानते हैं पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर, यानी क्वेश्चन के साथ साथ आंसर का निष्कर्ष होना चाहिए। पूछ दिया निम्नलिखित में बीटा धारक का मान कौन होगा। अब हुआ परीक्षा चमकाएंगे नहीं, खुद जानते हैं कि बिहार बोर्ड कोचिंग की घुमा रहा है। आप लोग जा रहे हैं कि लक्ष्य कोचिंग के टीचर खुदे घुमा के बैठा दिया, लेकिन अचानक कोरोना वायरस होने के कारण भाई ऐसा हम लोग के घूमने के भी मौका नहीं मिला। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग का धरती पर सुरक्षित जिंदा रहना चाहिए। हम ईटों के माध्यम से घुमा दे रहे हैं कि वहां पर परीक्षा में प्रॉब्लम न हो। पूछा है निम्नलिखित में बीटा धारा का मान, तो देखें कि जिसमें बीटा लगल है कि नहीं। यदि बीटा लगल है तो बीटा का मान होगा, और जिसमें नहीं लगल है उस समझ जाना कि अल्फा का मान होगा। बीटा लगल है तो भैया पकड़ेंगे कि बीटा के मान, और जिसमें अल्फा का मान पूछेगा उनमें समझना कि बीटा का मान होना नहीं चाहिए। कोई दिक्कत मेरे भाई, बीटा का दिया, बीटा हम देखें कि है या नहीं, और जिसमें ना रहा बीटा तो समझेंगे कि किस धारा का मान जा रहा है, तो अल्फा धारा के मान जा रहा है। कोई दिक्कत भाई। देख मेरे भाई, ट्रांजिस्टर में जो हम फार्मूला लिखे हैं इससे ऑब्जेक्टिव तुम्हारा निकालेगा भाई। ध्यान दीजिएगा, हम बता रहे आई बराबर IC प्लस IB से तुम्हारा एक फार्मूला निकाले हैं। वो फार्मूला है जो लिख देते हैं बगल में 1/α माइनस 1/β बराबर 1। इसी से सत्यापित करके हम फार्मूला निकाले। बोल रहे हैं कि आज की क्लास तुम्हारे बहुत इम्पोर्टेंट है। चला जो आज वीडियो को नहीं देखा, देखकर आप लोग जानबे करते हैं, ध्यान देना कि I बराबर IC प्लस IB होता है। देख मेरे भाई, इससे क्वेश्चन करेगा कि ट्रांजिस्टर में लाभ धारा अल्फा और बीटा हो। ट्रांजिस्टर में लाभ धारा अल्फा और बीटा हो तो बताइए कि अल्फा धारा के मान क्या होगा। ट्रांजिस्टर में लाभ धारा अल्फा और बीटा हो तो बताइए कि अल्फा धारा के मान। ट्रांजिस्टर में दोनों धारा है। चला क्वेश्चन ठीक से सुनिएगा, अल्फा धारा भी है और बीटा धारा है, लेकिन प्रश्न क्या मांग रहा है कि बीटा धारा का मान क्या होगा। तो देख मेरा भाई, बीटा धारा के मान ध्यान देना कि ट्रांजिस्टर में कारक 1/α माइनस 1/β बराबर 1। अब इसमें कबो चल भाई क्वेश्चन लिखा रहा है, क्वेश्चन को ठीक से देखिएगा। हो सकता है कभी अल्फा के मान पूछ दे तो कभी बीटा के मान पूछ दे। इसके लिए हम आपको एगो बता देते हैं, एगो क्वेश्चन यहाँ हल कर देंगे, एगो हम यूट्यूब पर क्वेश्चन छोड़ देंगे, आप लोग उसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा। लिख देगा क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर में लाभ धारा अल्फा और बीटा हो तो अल्फा धारा के मान क्या होगा। देख मेरे भाई, क्वेश्चन स्टार मार्केट ठीक से ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है तुम्हारा। ट्रांजिस्टर में लाभ धारा अल्फा और बीटा हो तो अल्फा धारा के मान क्या होगा। एक को हम हल कर देते हैं, चला एक आप लोग बना लीजिएगा। देखिए किसको मान पूछता है परीक्षा में, कभी अल्फो का मान पूछेगा, कभी बीटो का मान पूछेगा। हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जानते हैं कि भारत देश स्वतंत्र जब मन करे तब काम करे, लेकिन इस 2020 के लिए कोरोना वायरस हम लोग के स्वतंत्र नहीं किया हुआ है भाई। हम लोग के बरेली घर के अंदर गेट लगा के रख रहा है। कोई दिक्कत ना है, फिर भी हम लोग स्टडी करें, ध्यान देंगे। यहाँ पर ही अल्फा धारा के मान पूछ रहा है तो हम प्रेम से कोई भी हटना है, एकदम कोई टेंशन नहीं, ध्यान देना भाई। हल कर रहे हैं, अल्फा धारा का मान पूछ रहा है, बता रहे हैं हल करके कि कैसे कैसे होता है।
तो यहाँ पर देखिएगा 1/α माइनस 1/बीटा बराबर 1। तो बताओ मेरे भाई कि ध्यान देना कि 1/α जस के तस बराबर 1 ई माइनसवा और ऊपर गेलो तक प्लस। अब बताओ मेरे भाई को 1/α बराबर, ध्यान देना नीचे कुछ न तो 1, हम लोग बच्चा क्लास का कैलकुलेशन है भाई, भिन्न का जोड़ घटाव है। ध्यान देना यहाँ पर थोड़ा सा कि बीटा 1 कैल्शियम बीटा होगा, बीटा एक में गुना करेंगे तब बीटा होगा प्लस बीटा से बीटा खत्म तो ओवन हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि बराबर की क्रिया जब भी करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, एक तरफ क्रिया नहीं करेंगे। गुना करेंगे तो दोनों तरफ, भाग करेंगे तो दोनों तरफ, और जब पलटनिया मारेंगे तो दोनों तरफ। ऐसा बात नहीं है कि एक तरफ पलटनिया मारेंगे। 1/α और जब इसको पलट दिए तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं है भाई मेरे। जब इसको पलट दिए है तो एक उलट दीजिए, नीचे वाला कहाँ जाएगा भाई मेरे, ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ जाएगा रे बाबू, तो नीचे। तो ये किसका मान निकल गया, अल्फा धारा का मान निकल गया। किसका मान निकल गया भाई, अल्फा धारा का मान। अगला प्रश्न हम यही प्रश्न को बना देते हैं। ध्यान देना यह प्रश्न को हम हल न करेंगे तो के माध्यम से आप लोग हल कर लीजिएगा। मेरे विश्वास है कि जो विद्यार्थी इसको समझ गए होंगे वो पक्का बीटा को हल कर दीजिएगा। ध्यान दे मेरा भाई, क्वेश्चन अगला लिखाते हैं स्टार मार के। ट्रांजिस्टर में लाभ धारा, ट्रांजिस्टर में लाभ धारा, ट्रांजिस्टर में लाभ धारा बीटा हो तो ट्रांजिस्टर में लाभ धारा, ट्रांजिस्टर में लाभ धारा अल्फा और बीटा हो, ट्रांजिस्टर में लाभ धारा अल्फा और बीटा हो तो क्या करेंगे बाबू कि बीटा धारा के मान क्या होगा। ट्रांजिस्टर में लाभ धारा अल्फा और बीटा हो तो ज्ञात करें कि बीटा धारा के मान क्या होगा। इसका कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा भाई, हम इसको छोड़ दिए हैं। आप लोग प्रयास कीजिएगा कि इसका आंसर मेरे पास चल आवे। यदि नहीं आता है तो खैर कल चैनल पर बोलिएगा। आज की क्लास इतने पर ड्रॉप कर रहे हैं भाई मेरे बहन। सभी विद्यार्थी से मेरी आग्रह है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और ध्यान में रखें कि जितने अधिक सब्सक्राइब होंगे, जितने अधिक सब्सक्राइब होगा उतने ही आपके पास जल्द से जल्द वीडियो जाएगा। हम प्रतिदिन क्लास वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आप लोग सभी विद्यार्थी से और सभी भाई बहन एक दूसरे को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और इसको ठीक ढंग से पढ़िए। आज की क्लास आपको, आप लोग को सभी को, भाई बहन को मेरे तरफ से थैंक्स है।